स्क्रीन पर। यहाँ पर 3 वेरिएबल का प्रश्न है, ए बी और बी सी का मान दिया है, पूछ रहा है कि ए प्लस बी प्लस सी का मान बताओ। तो मैं आपको बता रहा हूँ डायरेक्ट इस प्रश्न को कैसे करना है, ध्यान से देखिए। ए रेशियो बी रेशियो सी अगर कभी पूछता है पेपर में, ए रेशियो बी रेशियो सी 3 वेरिएबल दिए हैं, इस प्रकार से पूछता है, ठीक है। तो एक मेथड है जिसको आप डायरेक्ट यूज कर सकते हैं। कैसे, ध्यान से देखेंगे। फर्स्ट और लास्ट स्ट्रेट लाइन खींचेंगे, शुरू और अंत में बिल्कुल सीधी रेखा, और जो कॉमन है बी क्या था कॉमन, तो बी को आप तिरछा खींच देंगे ऐसे इंक्लाइन। ये जो लाइन खींची गई है इसका मतलब समझेंगे, ये रेखाएं जिन भी नंबर्स को टच करेंगी उनका आप मल्टीप्लाई कर दें। क्या कर दें, मल्टीप्लाई, समझेंगे। ये शॉर्ट मेथड है, एक लाइन में आंसर निकल जाएगा। कैसे, जैसे यहाँ पर आपका दिया हुआ है क्या, ए रेशियो बी, तो ए रेशियो बी मैं लिख रहा हूँ, ए रेशियो बी का मान कितना है 3 रेशियो 5, 3 रेशियो 5। और यहाँ दिया है बी रेशियो सी, तो बी रेशियो सी का मान कितना दिया है 7 रेशियो 9, तो यहाँ लिखेंगे 7 रेशियो 9। अब ध्यान से देखें, अब बी और बी कॉमन है और लिखने का एक तरीका भी है। यहाँ पर जब ये मेथड आप लगाएं तो एक चीज का ध्यान दें, बी पर संख्या अगर समाप्त हुई है, बी पर संख्या समाप्त हुई है तो अगला वाला बी से शुरू होना चाहिए, और लगभग 99% क्वेश्चन में आपका इसी क्रम में देता भी है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, अब इस मेथड को हम लगाएंगे, तो ये मेथड क्या कहता है, ये मेथड कहता है फर्स्ट और लास्ट आपको स्ट्रेट लाइन खींचनी है, शुरू में अंत में सीधी रेखा ऐसे खींच देंगे, और बीच में इंक्लाइन खींचेंगे तिरछा, इस प्रकार से। अब देखिए ये रेखाएं जिन नंबर्स को टच कर रही है, ए की वैल्यू कैसे आएगी, इस सीधी रेखा से 7 और 3 का गुणा करेंगे, 7 गुणे 3 कितना आ जाएगा 21, 7 और 3 कितना आ जाएगा 21। बी की वैल्यू ये तिरछी वाली रेखा देगी, क्योंकि ये बी कॉमन था इसे, तो यहाँ पर 7 गुणे 5 करेंगे कितना आ जाएगा 35, इस प्रकार से। और लास्ट वाला अगर आप देखें तो यहाँ पर सी है, ये स्ट्रेट लाइन है, ये स्ट्रेट लाइन किसको टच कर रहा है 5 को और 9 को, 5 गुणे 9 कितना होगा 45। तो ये जो वैल्यू आई है, ये ए बी सी की डायरेक्ट वैल्यू आपने निकाली, अगर क्रिया गुणा करके करेंगे तो भी यही आएगा, ठीक है। तो ए बी और सी का मान हमको मिल गया, लेकिन यहाँ पूछा क्या है ए प्लस बी, क्या पूछा है ए प्लस बी, तो ए प्लस बी के लिए हम इसको जोड़ लेंगे, इसको क्या करेंगे जोड़ लेंगे, तो जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 5 और 1 यहाँ 6 आ गया आपका, यहाँ लिख देते हैं, और 3 2 5 56 आ गया 56। और यहाँ पूछा है बी प्लस सी, तो बी प्लस सी के लिए बी और सी को जोड़ लेंगे, कितना आ जाएगा आपका 80। अब ये कट जाएगा, 8 से कट जाएगा, 8 से 56, अनुपात को एकदम सरलतम रूप में लिखेंगे तभी आंसर आपका मैच करेगा। 8 यहाँ पर देखिए 8 कॉमन था, 8 से हमने काट दिया, 7 रेशियो 10 आंसर आया है, कितना आया है 7 रेशियो 10। तो जो करेक्ट आंसर है वो कितना होगा, बहुत ही बढ़िया 7 रेशियो 10 होगा, ए आपका बिल्कुल सही आंसर है, क्लियर है। यहाँ पर ए बिल्कुल करेक्ट आंसर। तो समझेंगे, प्रश्न जब भी करें तो इसको मैं यहाँ पर इंडिकेट कर दे रहा हूँ, ए बी सी अगर 3 वेरिएबल का प्रश्न है तो इस मेथड का आप यूज करें।